हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सो इट इज़ द डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन। किसका डेविएशन? सैम्पल मीन का, फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ द पॉपुलेशन। उसको ही बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर। ये आपको किस चीज़ को मेज़र करता है? एक्यूरेसी को। किसको मेज़र करता है? एक्यूरेसी विद विच अ सैम्पल रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। जितना आपका एरर कम होगा उतना ही वो रिजल्ट मोर रिलायबल होगा और वो एक्यूरेटली एस्टिमेट करेगा आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन को, जितना कम एरर होगा। राइट? मतलब स्टैंडर्ड एरर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आपको बताता है कि जो आपका रिजल्ट है वो कितना चेंज होगा। सपोज एक सैम्पल आपका पॉपुलेशन है, उसमें आप बार बार ड्रॉ कर रहे हो अपने सैम्पल। एक सैम्पल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें आप नया सैम्पल बार बार ले रहे हो, है ना। तो ये बताएगा कि कितना आपका जो रिजल्ट है वो चेंज होगा जब आप बार बार रिपीट कर रहे हो, या आप जब नया सैम्पल मल्टीपल टाइम्स आप एक सैम्पल पॉपुलेशन से ले रहे हो तो कितना आपका रिजल्ट वेरी करेगा, वो बताता है आपको स्टैंडर्ड एरर। क्लियर? तो जितना कम एरर होगा उतना ही रिलायबल और एक्यूरेटली आप एस्टिमेट कर पाओगे एक ओवरऑल पॉपुलेशन को। तो कैसे निकालते हैं? तो स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मीन है ना, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? इट इज़ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस तो को पता होगा, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एक्स तो आपका इंडिविजुअल मीन का स्क्वायर है और आपका एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा ऑलरेडी। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन लेस देन 13 है तो आप n-1 कर देंगे फॉर्मूला में बस, है ना। सो पहले आपको अगर आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? मतलब क्या निकालना है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आपको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ये आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एन आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो आप क्वेश्चन करते हैं। आपको देखो, थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी कि क्वेश्चन है आपका साइज़ ऑफ फिशेस इन इंचेस। जो फिश का साइज़ है वो इंचेस में दे रखा है 2, 5, 3, 4, 1। तो अगर आप देखो तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 से कम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n-1, है ना। क्लियर? अब आपको निकालना है फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, है ना। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे अपनी, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। फॉर्मूला भी आपका मीन का क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। क्लियर? अब आगे कैलकुलेट करना है हमें। अब आगे कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, देखते हैं। अब पहले आपकी जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है आपने उनको लिख लिया, जो आपको दे रखी है। क्या है? 2, 5, 3, 4, 1। ठीक है, आप पहले इनको टोटल कर लोगे। कितना आपका टोटल आ रहा है? समेशन एक्स कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है इसका? 15 आएगा। अब एक्स माइनस एक्स बार, जो डेविएशन आपको निकालना है इसका, वही आपसे बोल रखा था स्टैंडर्ड एरर में। तो स्टैंडर्ड एरर होता ही क्या है आपका? इट इज़ अ डेविएशन ऑफ सैम्पल मीन फ्रॉम द एक्चुअल मीन ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो डेविएशन निकालेंगे, सैम्पल मीन से कितना डेविएट हो रहा है, तो एक्चुअल मीन से कितना डेविएशन हो रहा है ना। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे। 2 माइनस, ये आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार क्या है आपका? एक्स बार 3, 2 माइनस 3, 5 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 1 माइनस 3। तो कितना आएगा आपका? 2 माइनस 3 माइनस 1, ये आएगा +2, ये 0, ये 1 और ये -2। इसका टोटल निकालेंगे आप, है ना। तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कितना आएगा आपका? यहाँ पे 0 ही आएगा। -2 +2 -2 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, तो 0 हो जाएगा। आप इसका आपने स्क्वायर कर लिया, इसका 1, इसका 4, इसका 0, इसका 1 और इसका कितना आएगा? 4। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4 4 8, 4 4 8 +1 9 +1 10, ये आपका 10 आ गया। क्लियर? अब आप निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n-1 करेंगे, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मैंने बोला 30 से कम है ना। तो क्या आएगा आगे?
क्या रखा है आपका इसका समीशन का 10 अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी थी 5 माइनस 1, ये कितना आएगा 4। अगर मैं इसको करूं तो कितना आएगा आपका 4 डिवाइड बाई 2 10 करूँ तो कितना आता है आपके 2.5 के अराउंड आएगा, ठीक है। और इसको जब मैं करूँगी कैलकुलेट तो यह आएगा आपका 1.38 या 1.58 के करीब आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके दिखा नहीं सकते आपको, है ना, वीडियो इतनी लंबी नहीं हो सकती, तो इतना ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा 1.58। अब निकालते हैं हम स्टैंडर्ड एरर, राइट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसका फॉर्मूला क्या था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 1.58, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी आपकी 5, 1.58। इसको कैलकुलेट करें अगर हम तो √5 कितना आता है 2.24 इसके अराउंड वैल्यू आती है, ठीक है। तो 1.58 अपॉन 2.24 इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.71। तो ये है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। कितना आ रहा है आपका एरर 0.71। अब आपका जो स्टैंडर्ड एरर आ गया है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, वो आ गया है 0.71। अब इसका मतलब क्या है, 0.71 इंचेस में है ना, 0.71 इंचेस। इसका मतलब ये है कि इतना इंच का आपका डिफरेंस आएगा, जो आपका जो सैंपल का मीन है और जो एक्चुअल मीन है आपका पॉपुलेशन का, उसमें कितना आएगा 0.71 तक वो डेविएट कर सकता है ना। अब 0.7 आएगा तो 0.71 डिफरेंस तो बहुत कम होता है ना, मतलब इतना करीब है वो आपके एक्चुअल मीन ऑफ पॉपुलेशन से। आपका सैंपल का मीन कितना है, अगर आप देखो अगर आपका सैंपल का मीन कितना है 3, है ना। ये फिशेस जो साइज़ है फिशेस की 25341, उसका सैंपल का मीन कितना है 3, लेकिन हमें पॉपुलेशन को मीन तो नहीं पता ना। अगर आप देखो तो आपको जो मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ पॉपुलेशन इज़ द स्टैंडर्ड एरर। वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। एक्चुअल मीन तो आपको पता ही नहीं है, पॉपुलेशन का मीन तो आपको नहीं पता ना, आपको सैंपल मीन पता है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो कितना डेविएशन आ रहा है वही आपका स्टैंडर्ड एरर है, क्लियर। तो मतलब कितना डिफरेंस आ सकता है आपका 0.71 का सैंपल मीन का फ्रॉम एक्चुअल मीन से, पॉपुलेशन की मीन से। सैंपल मीन कितना आपका 3, पॉपुलेशन आपको नहीं पता है कि पॉपुलेशन मीन कितना है, तो कितना डिफरेंस आ सकता है आपका 0.71 का आपका डिफरेंस आ सकता है, 0.71 इंचेस का। अब 0.71 तो क्या है, बहुत कम है ना, बहुत कम है ना। तो बहुत कम है तो क्या कह सकते हैं हम कि बहुत कम एरर तो ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन को, क्लियर। 0.71 एरर। तो ये आपको समझ में आया स्टैंडर्ड एरर के बारे में। अब सो मच वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपका दिन अच्छा रहे।